अभी मानसून सीज़न में बारिश के कारण हमारे सभी पौधों में ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। सभी पौधे बहुत ही हरे-भरे और बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे सभी पौधों के ऊपर अभी इंसेक्ट का अटैक भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। गमले की जो मिट्टी है वो भी अधिकतर बारिश के कारण सूखती नहीं है। अगर बारिश नहीं भी आती है तो यह भी मौसम ही कुछ ऐसा है कि मिट्टी पूरी तरह से सूखती नहीं है। तो जिसके कारण हमारे पौधों में फंगस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा ही हो रही है। तो इसके लिए आपको रेगुलर हर 15 से 20 दिन में अपने पौधों के ऊपर किसी भी अच्छे से इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे करते रहना होगा। जैसे मेरे ये जो प्लांट है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरे गुड़हल के प्लांट हैं इनके ऊपर अभी कुछ दिनों से ये जो मिलीबग की प्रॉब्लम है ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है, जो कि गुड़हल में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है। और इनके कारण हमारा जो गुड़हल है वो ना तो अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और ना ही अच्छे से फ्लावरिंग कर पाता है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और आ रही है। ये देखिए, ये मेरे सभी प्लांट्स के ऊपर किसी इंसेक्ट ने ये पत्तों को इस तरह से खा लिया है और ये प्रॉब्लम मेरे सभी प्लांट्स के ऊपर आ रही है। सभी के पत्ते कुछ इस तरह से खाए हुए हैं। तो ये जो डेकोरेटिव प्लांट्स या फिर फूलों वाले पौधे होते हैं उनके ऊपर तो हम केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं या फिर आपने अपने घर पर किसी भी तरह के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के प्लांट लगा रखे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर फंजीसाइड का यूज़ करना सही नहीं रहता है। देखिए, जैसे ये मेरे अमरूद का पेड़ है तो इसके ऊपर अभी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। लेकिन इसके जो पत्ते हैं उसके ऊपर भी कहीं कहीं मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लेकिन अभी इसके ऊपर अगर मैं केमिकल का यूज़ करती हूँ तो इसके जो फ्रूट्स हम इन दिनों कंज्यूम कर रहे हैं तो ये जो केमिकल है वो कहीं ना कहीं हमें भी इफ़ेक्ट करता है। ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए आज हम अपने घर पर ही एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड तैयार करेंगे। ये जो इंसेक्टिसाइड हम तैयार करने वाले हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा। इसके अलावा ये बहुत ही पावरफुल भी होगा और इंसेक्टिसाइड के साथ साथ ये एक फंजीसाइड और बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र की तरह आपके प्लांट्स के ऊपर वर्क करेगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह से एलोवेरा। और एलोवेरा में बहुत से एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो कि आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा एलोवेरा में ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो ये मैंने एक एलोवेरा की पत्ती के इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े कर लिया है। अब इसके बाद चाहिए हमें ये पेस्ट। ये है लहसुन का पेस्ट, जो कि अक्सर हम अपने किचन में लहसुन से बना के ही रखते हैं। और अगर आप इस तरह का पेस्ट बनाकर नहीं रखते हैं तो आप जो फ्रेश लहसुन आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी कलियां हैं तो आप जो पूरा लहसुन का बन चाहते हैं वो ले सकते हैं, और अगर कलियां बड़ी बड़ी है तो 6 से 7 कलियां आप लहसुन की ले सकते हैं। मेरे पास ये पेस्ट बना हुआ ही पड़ा है तो मैं 1 चम्मच इस पेस्ट का ले लूँगी। इसके बाद हमें चाहिए इस तरह से हरी मिर्च। मैंने ये 2 हरी मिर्च ली है। आपके पास अगर पुरानी लाल हो चुकी मिर्च हो तो वो भी ले सकते हैं। और मिर्च जितनी तीखी होगी उतना ही हमारे ये इंसेक्टिसाइड अच्छा बनेगा, ये उतना ही हमारा जो इंसेक्टिसाइड है वो पावरफुल बनेगा। तो जितनी तीखी मिर्च आप ले सकते हैं उतनी तीखी मिर्च आप ले लीजिए। और अब इन 3 चीज़ों के अलावा भी 2 चीज़ों का यूज़ हम और करेंगे जिसके कारण हमारे ये जो इंसेक्टिसाइड है वो और भी पावरफुल और भी इफ़ेक्टिव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें इन तीनों चीज़ों का एक बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार करना है। इसके लिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है और उसके अंदर जो हमने एलोवेरा के टुकड़े किए थे वो डाल दिए हैं। 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और ये जो मिर्च हमने ली थी इसके भी मैंने इस तरह से पीसेस करके मिक्सी के जार के अंदर डाल दिए हैं। और अब हम कर लेंगे इन्हें अच्छे से ग्राइंड। और ग्राइंड करने के बाद में ये देखिए, ये कुछ इस तरह का पेस्ट नज़र आ रहा है। तो इस पेस्ट को हमें एक कोई भी कंटेनर ले लेना है प्लास्टिक का और उसके अंदर इस तरह से डाल लेना है। मिक्सी के जार में भी थोड़ा सा पानी डालकर इसको इस तरह से हिलाकर इसमें डाल लेंगे ताकि जो भी मिक्सी के जार में ये पेस्ट लगा हुआ है वो भी हमारे इस कंटेनर में आ जाए। अब इसके बाद ये जो कंटेनर है इसमें मैं और भी पानी मिक्स करके ये जो हमारा पेस्ट है इसे डाइल्यूट कर लूँगी। और डाइल्यूट करने के बाद में एक बार चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए।
अब इसके बाद में हम इसमें 2 चीज़ें और मिक्स करने वाले हैं, जिससे हमारा ये जो इंसेक्टिसाइड है वो और भी पावरफुल बनकर तैयार होगा। तो जो पहली चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं ये है नीम खली। नीम खली जैसा कि आप जानते ही होंगे, इसका यूज़ करने से किसी भी तरह के इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े आपके पौधों से दूर ही रहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पौधों को फंगस से भी बचाती है और ये जो नीम खली होती है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं, इसलिए ये आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद हम इसमें मिक्स कर रहे हैं ये 1 चम्मच हल्दी। हल्दी में भी बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। तो ये जो सारी ही चीज़ें हमने मिक्स की है, इन सभी को मिक्स करने से अब ये जो हमारा इंसेक्टिसाइड बनकर तैयार हुआ है ये बहुत ही पावरफुल है और जो भी चीज़ें हमने यूज़ की है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो इसलिए जब हम इस इंसेक्टिसाइड का यूज़ अपने प्लांट्स के ऊपर करेंगे तो हमारे जो प्लांट है वो इंसेक्ट से और फंगस से तो बचेंगे, लेकिन इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना तो हमारे प्लांट्स के ऊपर होगा और ना ही हमारी हेल्थ के ऊपर होगा। अब इस तैयार मिश्रण को आपको 1 दिन के लिए इस तरह से ढक्कन लगाकर किसी भी छाया वाली जगह पर रख देना होगा। 24 घंटे बाद ये जो इंसेक्टिसाइड है ये पौधों में यूज़ में लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 24 घंटे के बाद में ये जो हमारा इंसेक्टिसाइड है ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है और इसमें लहसुन और मिर्च की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल भी आ रही है और ये जो स्मेल होती है ये इंसेक्ट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसे किस तरह से अपने प्लांट्स के ऊपर यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पेस्ट था वो कुछ नीचे बैठ जाता है और जो हमारी ये नीम खली हमने डाली थी वो भी नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो इस तरह से मिलाने से ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बार वापस से अच्छे से मिक्स हो जाती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमें इसे छानना होगा, क्योंकि हमें इसे अपनी स्प्रे बॉटल में डालना है और छानने के बाद जो भी लिक्विड पार्ट हमें मिला है वो तो हम यूज़ में ले लेंगे, लेकिन ये जो ऊपर छन्नी में जो बच जाता है इसे भी आपको फेंकना नहीं है। इसे आप वापस इसी कंटेनर में डाल दीजिए और वापस इसमें पानी डालकर रख दीजिए। आप इसे वापस इस तरह से रखेंगे तो एक बार और इसे यूज़ में ले सकते हैं। और ये जो इंसेक्टिसाइड है अगर आपने ज़्यादा मात्रा में बना भी लिया है तो आप इसे 5 से 7 दिन के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन जितने दिनों तक आप इसे रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ये इसकी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो इसलिए जब आप इसे यूज़ करें तो आप इसमें उतना ही ज़्यादा पानी मिक्स करके यूज़ में लें। जैसे अभी मैं जब इसे यूज़ करूँगी तो इसमें मैंने आधा पानी लिया है और आधा ये इंसेक्टिसाइड लिया है। लेकिन अगर आप इसे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अगर ज़्यादा रखते हैं तो इसमें जो पानी की मात्रा है वो आप बढ़ा दीजिए और तब अपने प्लांट्स के ऊपर इसका यूज़ कीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने आधा पानी और आधा ये इंसेक्टिसाइड मिला लिया है और इसे इस तरह से स्प्रे बॉटल में डाल लिया है। अब ये जो इंसेक्टिसाइड है ये हमारे प्लांट्स के ऊपर यूज़ में लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसका यूज़ आप अपने सभी तरह के प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं। अच्छे से अपने सभी प्लांट्स के ऊपर इस इंसेक्टिसाइड का यूज़ कीजिए। पत्तियों के ऊपर के अलावा पत्तियों के नीचे भी इस इंसेक्टिसाइड का यूज़ कीजिए, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं वो अधिकतर पत्तियों के नीचे ही होते हैं। और जब तक आपको ये ना लगे कि आपके प्लांट्स के ऊपर से सारे इंसेक्ट हट गए हैं, तब तक आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन इस स्प्रे का यूज़ अपने प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट्स के ऊपर किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं भी है, तो भी अगर आप हर 15 से 20 दिन में एक बार इस स्प्रे का यूज़ अपने प्लांट्स के ऊपर करते हैं, तो आपके जो प्लांट्स हैं वो किसी भी तरह के फंगस और इंसेक्ट से बचे रहते हैं। स्प्रे करने के अलावा आप ये थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड अपने प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से जो आपके प्लांट की मिट्टी है उसमें भी अगर किसी भी तरह की फंगस या इंसेक्ट का अटैक है तो वो भी खत्म हो जाता है। अभी देखिए मेरी इस रेन लिली के ऊपर कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। मानसून सीजन में वैसे भी जिस प्लांट के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है वो होता है रेन लिली का प्लांट। तो अगर आपने भी अपने गार्डन में अभी तक रेन लिली को ऐड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपके पास पहले से ही रेन लिली है और उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उसमें ऐसा क्या डालें कि आपकी रेन लिली के ऊपर भी इसी तरह से फ्लावरिंग हो। ये जानने के लिए आई बटन में जो लिंक आ रहा है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपकी रेन लिली के ऊपर भी इसी तरह से ढेर सारे फूल और ढेर सारी कलियाँ आए। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।